हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लीनियर ऑपरेटर एंड फंक्शनल के ऊपर बात करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था नॉन लीनियर स्पेसेस के अंदर। तो नॉन लीनियर स्पेसेस के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आपके पास कोई एक नॉन लीनियर स्पेस है x एंड x से किसी और नॉन लीनियर स्पेस x डैश के अंदर जो मैपिंग होती है उसको आप कहते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट सेटिस्फाइज t x plus y is equals to tx plus dy एंड t अल्फा x, जहां पर अल्फा क्या है स्केलर, इज इक्वल्स टू अल्फा tx। ये सिंपल होता है, सिंपल सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ऑपरेटर एक तरीके का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बट एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में। एंड वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आप ले रहे हैं t फ्रॉम x टू y, तो कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि डोमेन ऑफ t जो है, यानी जो जो वैल्यूज t के अंदर आप पुट कर सकते हैं, तो वो डोमेन ऑफ t जो होता है वो होना चाहिए सबसे पहली बात इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है। एंड रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ t यानी कि rt शुड बी contained in a vector space over the same field। कहने का मतलब कि आपका जो डोमेन ऑफ टी है वो वेक्टर स्पेस होगा, तो वेक्टर स्पेस किसी ना किसी फील्ड के ऊपर होगा, फील्ड एफ होगी। तो आपका जो हमारे पास रेंज आ रही है वो एक वेक्टर स्पेस में कंटेन होनी चाहिए सेम फील्ड पर। अगर इसकी फील्ड रियल नंबर है तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते, उसकी भी रियल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। एंड सेकंड प्रॉपर्टी ये तो हमारी है ही सेम इस तरीके से, टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई एंड टी अल्फा एक्स, जहां पर अल्फा क्या है स्केलर, अल्फा टी एक्स इक्वल होगा। ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर में स्पेशल बात यही है कि आपके पास अगर यहाँ पर x है एंड यहाँ पर y है एंड x से y में अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो डोमेन ऑफ t जो है रेंज ऑफ t में मैप हो रहा है एंड रेंज ऑफ t जो है वेक्टर स्पेस y में कंटेंट हो रही है। तो ये वेक्टर स्पेस जो है सेम ही फील्ड होनी चाहिए। रियल नंबर की फील्ड पर है तो रियल नंबर की फील्ड होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। सो ये हमारी स्पेशल कंडीशन थी लीनियर ऑपरेटर की। अब लीनियर फंक्शनल क्या है? वो भी एक तरीके का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बट इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो x से हमारे पास k पे हो जाएगा। k क्या है? हमारी स्केलर फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड ऑफ स्केलर है। कहने का मतलब अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन लीनियर स्पेस टू द स्केलर फील्ड ऑफ x एंड k किसकी फील्ड है? इसी की फील्ड है। जिस फील्ड के ऊपर ये लीनियर वेक्टर स्पेस बना है उसी फील्ड, वही फील्ड है k। तो उसी फील्ड के ऊपर जब आपका इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि रेंज जो है इसकी k में है, स्केलर फील्ड में है, तब आप उसको कहेंगे लीनियर फंक्शनल। एंड उसे डिनोट t से नहीं करेंगे, फिर हम उसे डिनोट करेंगे हम f से, टू डिस्टिंग्विश। क्योंकि देखिए यहां पर तो क्या है, लीनियर ऑपरेटर लिया या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ये हर एलिमेंट को किसी दूसरे वेक्टर एलिमेंट पर ही मैप कर रहा है। बट फंक्शनल जो है वो किसी एक वेक्टर एलिमेंट को किसी एक रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि फील्ड या तो रियल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, उसी के ऊपर मैप कर रहा है। ठीक है। एंड कंडीशन अगेन यही है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होना चाहिए एंड एफ ऑफ अल्फा एक्स या के एक्स या सी एक्स, जहां पर अल्फा क्या है स्केलर है, वो अल्फा इंटू एफ एक्स होना चाहिए। एंड इन शॉर्ट अगर कंडीशन हम चेक करनी होती है तो हम ये यूज करते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई। यही कंडीशन हम यूज करते हैं चेक करने के लिए है कि नहीं। तो लीनियर फंक्शन के अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यहां पर जब हम एफ एक्स लेंगे तो किसी ना किसी स्केलर के ऊपर मैप होगा, हमें यहाँ पर कोई वेक्टर एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है हमारा। ठीक है, अगर रियल नंबर की फील्ड है तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। सो ये हमारा लीनियर फंक्शनल हुआ। अब देखिए तीनों के अंदर ही बाउंडेड की बात कर देते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड कब बोलते हैं? इफ टी एक्स, नॉर्म ऑफ टी एक्स
is less than equal to k into norm of x for all x belongs to x। कि सभी के लिए नॉर्म ऑफ टी एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू के एक्स होना चाहिए, जहां पे के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। इसी तरीके से बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होगा, सेम यही डेफिनेशन रहेगी, देयर एग्जिस्ट के इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स, सिंपली हम टी ब्रैकेट के छोड़ के सिंपली टी एक्स भी लिखा करते हैं कई टेक्स्ट में, कई बुक्स में, वो भी आप यूज कर सकते हैं। टी एक्स is less than equal to k into norm of x for all x। ठीक है, अगेन यही प्रॉपर्टी है। एंड फंक्शनल जब है तो फंक्शनल में भी यही होगा। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल किसे कहेंगे, इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x। अब देखिए यहां पर हमने नॉर्म ऑफ एफ एक्स नहीं लगाया, हमने मॉड ऑफ एफ एक्स लगाया है। क्यों, बिकॉज फंक्शनल जो है मैप किस पर कर रहा है, स्केलर एलिमेंट पर कर रहा है। स्केलर एलिमेंट जो है या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका आप नॉर्म नहीं निकालेंगे, आप उसका मॉड निकालेंगे। नॉर्म किसका निकालते हैं, नॉर्म हम निकालते हैं किसी वेक्टर एलिमेंट का। टी एक्स वेक्टर एलिमेंट है, यहाँ पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी वेक्टर एलिमेंट पर मैप कर रहा है, इसलिए इसका हम नॉर्म लेंगे। बट लीनियर फंक्शनल जो है एक स्केलर एलिमेंट पर मैप कर रहा है, सो हम उसका नॉर्म नहीं लेंगे, उसका मॉड लेंगे। सो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x। एंड यही हमारा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। तो आई होप आपको इन तीनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लीनियर ऑपरेटर जो है t फ्रॉम x टू y, तो अगर कोई आपके पास नॉन लीनियर स्पेस x है एंड y है, उनके बीच में जितने भी लीनियर ऑपरेटर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे bx, y से कैपिटल X, b कैपिटल X, y। एंड हम कहेंगे कि ये जो सेट है सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ना, कंप्लीटनेस के ऊपर बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।